राम कथा के बारे में कहा जाता है कि राम कथा कली कलुष निकंदनी है। कलयुग के कलुष को मिटाने वाली है। कलयुग का कलुष क्या है? लड़ाई झगड़ा ही कली कलुष है। कल युग कलह का युग है ये। इसमें कलह रहेगी, लेकिन इस कलह से कोई मुक्त होना चाहता है तो उसे रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए। और अगर कोई कृष्ण भक्त है तो उसे भागवत का श्रवण करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का श्रवण कर सकते हैं, किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं, जो जिसको जैसा रुचे। जैसे कई तरह के फल भगवान ने बनाए हैं। आम खाने से भी रस आता है और पेट की भूख शांत होती है। इस तरह दूसरे फल खाने से भी रस आता है और पेट की क्षुधा शांत होती है। इसी तरह से भगवान का कोई भी नाम आनंद को देने वाला है, रस को देने वाला है और मुक्ति को देने वाला है। तो इसमें कोई संदेह ना रखे कि कौन सा नाम ठीक, कौन सा गलत। भगवान के सारे ही नाम अच्छे हैं, जो आपको रुचे। लेकिन एक व्यक्ति सारे नाम नहीं ले सकता, ना ही सारे ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। इसलिए जो उसको रुचे वो कर सकता है। और अगर विशेष रूप से करना चाहे तो 5-6 ग्रंथों का अध्ययन करे और अपना जीवन सफल करे, जिसमें रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण, विनय पत्रिका, गीता और भक्तमाल ग्रंथ, इनका अध्ययन करे तो वह सार तत्व पा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। और साथ साथ अगर वह जप करता है और सेवा में विनम्रता से आदि से रहता है, सेवा करता है, घर परिवार में रहता है तो घर परिवार की सेवा करता है, आश्रम में रहता है तो आश्रम वासियों की आश्रम की सेवा करता है, तो निश्चित ही वह मुक्त हो जाएगा, प्रभु के धाम चला जाएगा। जिस भी प्रभु को वो मानता है उसी के धाम में पहुंच जाएगा। एक बड़ी ही विशेष बात बताने जा रहे हैं। जो लोग संतों का सेवन करते हैं, संतों के चरणों में जाकर बैठते हैं, उनसे उनकी सेवा करते हैं, कुछ दिन उनके पास रहते हैं और वहाँ भक्तों की आश्रम की सेवा करते हैं, या जो गुरु को पूरी तरह समर्पित हो गए हैं, गुरु के पास ही रहते हैं, घर बार छोड़ करके शिष्य बन गए हैं, उन सब के लिए, और जो गुरु के पास थोड़े समय के लिए जाते हैं उनके लिए भी, या जो गुरु के आसपास ही रहते हैं उनके लिए, कि जिनका चित्त अपने गुरु के चित्त के साथ मेल नहीं खा रहा, अगर उनके चित्त के साथ शिष्य का चित्त मेल खा जाए तो शिष्य बिना किसी साधना के, बिना किसी जप तप के गुरु के चित्त की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस बात को फिर समझने की आवश्यकता है। इसलिए तो आज्ञा पालन की इतनी महिमा है। आज्ञा पालन से मतलब यही होता है कि हम अपने अहंकार को, अपने मन को गुरु के आगे समर्पित करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, गुरु जैसा हमें आदेश करेंगे हम वैसा ही करेंगे और अपने मन को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, शून्य कर देंगे। जब हम अपने मन को शून्य कर देंगे तो हमारा चित्त गुरुदेव के चित्त जैसा हो जाएगा। शून्य चित्त में गुरुदेव की सारी शक्ति, सारी संपदा, सारे अनुभव समा जाएंगे, तो वह शिष्य भी गुरु रूप हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है ये, मुश्किल भी है क्योंकि आज्ञा पालन करना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु के पास जो रहते हैं तो अपने चित्त को शून्य कर दें, उनकी आज्ञा में रहे, तो यह बात सत्य है कि वे गुरु रूप ही हो जाएंगे एक दिन। अगर गुरु के पास रहकर वर्षों कोई गुरु रूप नहीं हो पाता तो सच माने अपने मन का वह विश्लेषण करे तो वह पाएगा कि उसने अपने मन को छोड़ा नहीं, उसने अपने चित्त को गुरु के चित्त से नहीं मिलाया, उसने अपनी अवस्था गुरु की अवस्था जैसी नहीं की। और उसका कारण केवल मात्र ये था, गुरु के आज्ञा में ना रहना, गुरु के चित्त से अपना चित्त ना मिलाना। अपने अहंकार को खड़ा ही रखा उन्होंने, पूरी तरह मिटने नहीं दिया। इसलिए तो शिष्य जो गुरु के पास रहकर भी अछूता रह जाता है तो समझो कि उसने अपना चित्त गुरु के चित्त के साथ नहीं मिलाया
उसने अपना मन कहीं और लगा रखा था। और साथ साथ इसलिए कहा जाता है कि आज्ञा पालन, परिवारों में भी आज्ञा पालन का नियम भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, उसका भी मतलब यही है कि जो जिसकी आज्ञा पालन करेगा उसके जैसा हो जाएगा, और जिसकी आज्ञा पालन करेगा उसकी सारी संपत्ति, चाहे वो बाहर की संपत्ति हो चाहे भीतर की संपदा हो, सारी उसकी हो जाएगी। सोच कर देखिए, अगर कोई आपकी आज्ञा मानता हो पूरी तरह, कोई ना नुक्कर ना करता हो, जैसा आप कहें वैसा करता हो, तो आप क्यों नहीं उसको अपना सब कुछ दे देंगे? आप तो अपना सब, सारी संपदा उस पर लुटा देंगे, जो आपके एक इशारे पर रात भर जागा रहे, रात भर खड़ा रहे। जब आप जैसा कहें वैसा करें, तो आप क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए हमें किसी को अपनी आज्ञा में नहीं लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए। हम जिसकी आज्ञा पालन करेंगे, हम उसकी संपत्ति के पूर्णतः अधिकारी हो जाएंगे, सहज रूप से। मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप। चाहे वह आध्यात्मिक संपदा हो, चाहे बाहरी संपदा हो। तो आज्ञा पालन इतना बड़ा गुण है। इसलिए गुरु के पास जाएं तो अपने चित्त को शून्य रखें, अपने मन की ज़्यादा ना चलाएं, और धीरे धीरे ऐसा करें कि आपका मन समाप्त हो जाए, गुरु ही बच रहे।